3 मार्च होलिका दहन, यह एक चीज भूलकर भी मत खाना वरना पूरा घर बर्बाद कर देता है। भक्तों, 3 मार्च की रात कोई आम रात नहीं है। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो रही होगी तब ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं जो पल भर में किसी भी राजा को रंक बना सकती हैं। इस रात को तंत्र शास्त्र में महारात्रि कहा गया है। एक तरफ भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत का जश्न होता है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी जागृत होती हैं जो मौके की तलाश में रहती हैं। और यही वो समय है जब आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। आज मैं आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने होलिका दहन की रात भूलकर भी खा लिया तो आपके घर की सुख शांति जलकर उसी होलिका में भस्म हो जाएगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्र का वह कड़वा सच है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उस भयंकर चीज के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस रात में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना रहस्यमयी और खतरनाक बनाता है। होलिका दहन का दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का होता है। पूर्णिमा की रात अपने आप में एक शक्तिशाली रात होती है, लेकिन जब बात होलिका दहन की हो तो यह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। जल और मन दोनों पर चंद्रमा का सीधा असर पड़ता है। जब होलिका की अग्नि जलती है तो वह केवल लकड़ियों का ढेर नहीं होता, वह एक यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हम अपनी बुराइयों, अपनी बीमारियों और अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा की आहुति देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो नकारात्मक ऊर्जा उस अग्नि में भस्म हो रही है वह पूरी तरह से नष्ट होने से पहले कितनी छटपटाहट पैदा करती है। तंत्र विद्या को जानने वाले लोग इस रात का पूरे साल इंतजार करते हैं। उनका मानना है कि इस रात किए गए प्रयोग कभी खाली नहीं जाते। वह लोग अपनी तंत्र क्रियाओं के जरिए बुरी शक्तियों को बांधने या किसी पर छोड़ने का काम इसी रात करते हैं। ऐसे में अगर आप बिना सोचे समझे घर से बाहर निकलते हैं या बाहर की कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो आप अनजाने में किसी बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे रहे होते हैं। उस एक चीज के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म नहीं समझा तो आप फिर से वही गलती कर बैठेंगे। होलिका दहन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत क्रूर असुर था जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह खुद को ही भगवान मानने लगा था। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना यह थी कि होलिका उस वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और होलिका बच जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? जब होलिका अग्नि में बैठी तो हवा का एक ऐसा तेज झोंका आया कि वह दिव्य वस्त्र होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। होलिका उसी अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। यह कथा हमें सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें ऊर्जा के स्थानांतरण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी बताती है। अग्निदेवत, यह देखते हैं कि आपका भाव क्या है। होलिका का भाव किसी मासूम की जान लेना था, इसीलिए उसका वरदान भी उसके काम नहीं आया। ठीक इसी तरह होलिका दहन की रात जब आप उस पवित्र अग्नि के पास खड़े होते हैं तो आपके मन के भाव बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है या आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा पलटकर आप पर ही वार कर सकती है। आज के समय में लोग होलिका दहन को एक साधारण त्योहार मानकर बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग अग्नि में ऐसी चीजें डाल देते हैं जो शास्त्रों में वर्जित हैं। कुछ लोग बिना नहाए या अशुद्ध अवस्था में होलिका की परिक्रमा करने चले जाते हैं। ये सब बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चौराहे पर जलाई जाने वाली होलिका की राख अगले दिन सुबह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव रखती है।
अगर उस राख माँ को सही तरीके से घर लाया जाए और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन अगर वही राख किसी गलत नियत वाले इंसान के हाथ लग जाए तो वह आपके पूरे घर का सर्वनाश भी कर सकता है। राख का यह विज्ञान बहुत बहुत गहरा है। जब कोई चीज जलती है तो उसका भौतिक स्वरूप नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा उस राख में समाहित हो जाती है। इसलिए होलिका की भस्म को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। अब हम धीरे धीरे उस रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब होलिका जल रही होती है तो उसके आसपास की हवा में एक खास तरह की तरंगे होती हैं। यह तरंगे अग्नि की गर्मी और मंत्रों के उच्चारण से पैदा होती हैं। इस समय अगर आप चौराहे से गुजर रहे हैं तो कभी भी वहां पड़ी हुई किसी भी चीज को लांघना नहीं चाहिए। अक्सर तांत्रिक लोग इस रात कुछ खास खाने पीने की चीजों पर टोने टुटके करके उन्हें चौराहे पर रख देते हैं। उनका मकसद होता है कि उनकी या उनके यजमान की सारी बीमारियां, सारा दुर्भाग्य उस चीज में प्रवेश कर जाए और जो भी व्यक्ति उस चीज को छुएगा या लांघेगा वह सारा दुर्भाग्य उसके सिर आ जाएगा। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ऊर्जा के काम करने का एक सटीक तरीका है। जब आप किसी सड़क पर चलते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैर किसी नींबू, सिंदूर या काले कपड़े पर ना पड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह चौराहों पर नींबू, सिंदूर, काले तिल और कई तरह की अजीबोगरीब चीजें पड़ी होती हैं। यह सब उसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप और आपके बच्चे इस रात किसी भी सुनसान चौराहे से ना गुजरे, और अगर गुजरना ही पड़े तो भगवान का नाम लेते हुए और जमीन पर पड़ी किसी भी चीज से बचते हुए निकलें। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस रात घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा गर्भ में पल रहे शिशु को निशाना बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह आत्मा अभी बहुत पवित्र और कमजोर होती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इस रात भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं खाने पीने की चीजों की, जो आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है। भोजन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए किसी भी तरह की ऊर्जा हमारे शरीर में सबसे आसानी से प्रवेश कर सकती है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जब हम किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो अनजाने में हम उसकी भावनाओं और उसकी ऊर्जा को भी ग्रहण कर रहे होते हैं। अगर खाना बनाने वाला गुस्से में है तो वह गुस्सा उस खाने के जरिए आपके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। होलिका दहन की रात यह बात 100 गुना ज्यादा सच हो जाती है। इस रात नकारात्मक शक्तियां भोजन और पानी के जरिए भी महराता है। मत 2000 को जान कर्मा कुस्से कारी कर्मा, ये ही किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। हवा में तैरती हुई बुरी नजर या किसी के द्वारा किया गया टोना टोटका सबसे जल्दी खाने पीने की चीजों पर ही अपना असर दिखाता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस रात बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोग इन बातों को भूल चुके हैं। वो रात को बाहर जाते हैं, सड़कों के किनारे खड़े होकर चाट पकौड़े खाते हैं और ना जाने क्या क्या, और फिर जब उनके जीवन में अचानक से परेशानियां आने लगती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, तो वह भगवान को कोसते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जब आप बाहर खुले में रखा हुआ कोई भी भोजन खाते हैं, विशेषकर इस रात को, तो आप सीधे तौर पर उन भटकती हुई ऊर्जाओं को अपने शरीर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा आपके पेट में जाकर बीमारियों का रूप ले लेती है और आपके दिमाग पर हावी होकर आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। तो आखिर वह कौन सी एक चीज है जिसे 3 मार्च को होलिका दहन की रात आपको भूल कर भी नहीं खाना है? ध्यान से सुनिए। वह चीज है किसी भी बाहरी या अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई सफेद रंग की मिठाई। जी हाँ, सफेद मिठाई, चाहे वह बर्फी हो, रसगुल्ला हो, पेड़ा हो या फिर दूध से बनी कोई भी सफेद चीज, इसे किसी भी कीमत पर उस रात ग्रहण नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि सफेद मिठाई ही क्यों? इसके पीछे तंत्र शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तंत्र विद्या में
सफेद रंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। सफेद रंग बहुत जल्दी किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख लेता है। आप इसे एक कोरे कागज की तरह समझ सकते हैं जिस पर कोई भी आसानी से कुछ भी लिख सकता है। तांत्रिक लोग किसी भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा को बांधने के लिए या किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा सफेद रंग की मिठाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं। वह उस मिठाई पर मंत्र पढ़ते हैं, उस पर बुरी शक्तियों का आवाहन करते हैं और फिर उसे किसी को खाने के लिए दे देते हैं या किसी चौराहे पर रख देते हैं। दूध अपने आप में एक बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन तंत्र में इसका उपयोग काले जादू के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब उस दूध से बनी सफेद मिठाई में कोई तांत्रिक अपनी काली विद्या फूंकता है तो वह मिठाई एक मीठे जहर में बदल जाती है। होलिका दहन की रात जब यह शक्तियां अपने चरम पर होती हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी ही किसी मिठाई का इस्तेमाल करे। हो सकता है कोई आपका अपना ही हो जो आपसे ईर्ष्या रखता हो और इस दिन का फायदा उठाकर वह आपके घर सफेद मिठाई लेकर आ जाए। आपको लगेगा कि वह त्योहार की खुशी मनाने आया है, लेकिन असल में वह आपके घर में तबाही का बीज बोने आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान जो आपके घर मिठाई लाएगा वह बुरा ही होगा, लेकिन इस खास रात को आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, अगर वह आपको सफेद मिठाई देता है तो उसे बहुत ही विनम्रता से मना कर दें। आप चाहे तो उसे अगले दिन खा सकते हैं, लेकिन होलिका दहन की रात उसे अपने मुंह से बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप इस दिन सफेद मिठाई खाना ही चाहते हैं तो उसे अपने घर पर खुद अपने हाथों से बनाएं। दूध को उबालें, उसमें चीनी मिलाएं और भगवान को भोग लगाकर ही उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से वह भोजन प्रसाद बन जाएगा और कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आप अपने घर में खुद कोई चीज बनाते हैं तो उसमें आपका प्रेम और आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान का भोग लगने के बाद वह चीज अमृत के समान हो जाती है। लेकिन बाहर से लाई गई सफेद मिठाई या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी खाने की चीज इस रात आपके लिए साक्षात जहर के समान है। यह आपके शरीर में जाकर आपके आभा मंडल को, आपके ओरा को कमजोर कर देगी। इसके बाद आपके घर में क्लेश बढ़ने लगेंगे, बिना किसी बात के झगड़े होंगे, पैसा पानी की तरह बहने लगेगा और बीमारियां घर में डेरा डाल लेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। इस एक चीज के अलावा भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे होलिका दहन की रात कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। काला रंग भी नकारात्मकता को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। यह रंग ऊर्जा को सोखता है। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमेशा हल्के और साफ रंग के कपड़े पहने। पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अग्नि की परिक्रमा करते समय आपके हाथ में जल का एक लोटा जरूर होना चाहिए। अग्निदेव को जल अर्पित करते हुए परिक्रमा करें और अपने मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहा। परिक्रमा करते समय किसी से भी फालतू की बातें ना करें, ना ही किसी की बुराई करें। आपका पूरा ध्यान उस अग्नि की पवित्रता पर होना चाहिए। जब होलिका पूरी तरह से जल जाए और शांत होने लगे तो उसकी थोड़ी सी भस्म अपने साथ घर जरूर लाएं। इस भस्म को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। यह भस्म आपके कमरबहा जल जाए। कमरबहा घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। किसी भी तरह की बुरी नजर या तंत्र मंत्र इस भस्म के आगे बेअसर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उस भस्म का एक छोटा सा टीका उसके माथे पर लगा दें, उसे बहुत जल्द आराम मिलेगा। इसके अलावा होलिका दहन के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। उसमें 2 लौंग भी डाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति घर के अंदर नहीं आ पाती। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि इस रात को अपने बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। तंत्र शास्त्र में शरीर के इन हिस्सों का उपयोग काले जादू में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप अपने बाल या नाखून इस रात काटते हैं और वह गलती से किसी गलत इंसान के हाथ लग जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
इसलिए इस रात अपने शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेकिन बाल या नाखून काटने जैसी गलतियां नाखून काटने हैं करें। घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें, हर जगह प्रकाश की व्यवस्था करें, क्योंकि रोशनी हमेशा सकारात्मकता का प्रतीक होती है और अंधेरा नकारात्मकता का। यह त्योहार हमें खुशी मनाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म भी छिपा है। हमें सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि इन त्योहारों के असली महत्व को समझना चाहिए। होलिका दहन अहंकार को जलाने का दिन है। ये अपने अंदर के उस हिरण्यकश्यप को मारने का दिन है, जो हमेशा कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। जब आप अपने अहंकार को उस अग्नि में भस्म कर देंगे, तभी आपके अंदर प्रहलाद रूपी भक्ति का जन्म होगा, और जब भक्ति होगी तभी तो भगवान आपकी रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके आएंगे। इसीलिए इस 3 मार्च को जब आप होलिका दहन के लिए जाएं तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जाएं। जिन गलतियों के बारे में मैंने आज आपको बताया है उनसे बचें। अनजान लोगों की दी हुई सफेद मिठाई को हाथ तक ना लगाएं। अपने परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये जानकारी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच से रूबरू कराने के लिए है, जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छिपा है। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आपके पास सही ज्ञान होता है तो आप किसी भी मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं वह आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने परिवार को हर तरह की परेशानी से बचा कर रखेंगे। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा